हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष अपना चैनल में। आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो वर्ल्ड कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और हर एक प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं विस्तार के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन रेस 2020 को जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अविनाश सावले हो जाएगा इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो गया? अविनाश सावले हो गया। किसने, क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, किसने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन रेस 2020 को जीता था? चलिए इसका विस्तार को देखते हैं। इनमें महत्वपूर्ण बातें जो है वो टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई कर चुके अविनाश सावले ने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन रेस 2020 को जीता है। उन्होंने 1 घंटा 30 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और जो इथियोपिया के एम्बेड वर्क विल्लेगन ने 58.53 मिनट सेकंड में पुरुषों की दौड़ जीता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है इनके विश्लेषण में श्रीनु बुगाथा दूसरे स्थान पर रहे जिन्होंने 1 घंटे 4 मिनट 16 सेकंड का समय निकाला। ठीक है, और जबकि दुर्गा बहादुर बुद्धा 1 घंटे 4 मिनट 19 सेकंड के समय से तीसरे स्थान पर रहे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है, ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि विजय कृष्ण पाटिल। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? विजय कृष्ण पाटिल इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इनका कुछ विस्तार देखते हैं। ओडिशा राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर विजय कृष्ण पाटिल को नियुक्त किया गया है। अगला फ्रेंड्स, विजय कृष्ण पाटिल वर्तमान में ओडिशा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बीपी दास की जगह लेंगे। ये जो है फ्रेंड्स, विजय कृष्ण जो है उड़ीसा का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना है, यह किसके स्थान पर नियुक्त हुआ है? तो वो हुआ है बीपी दास के जगह पर नियुक्त हुआ है। आगे पॉइंट है फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य का जो वर्तमान राज्यपाल है वो गणेशी लाल है और उड़ीसा राज्य का जो राजधानी सबको पता होगा भुवनेश्वर है। और उड़ीसा राज्य का जो राज्यपाल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और नवीन पटनायक को ही हीरो टू एनिमल्स अवार्ड के द्वारा, मतलब पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इनका ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि वर्षा जोशी हो जाएगा। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इनका जो अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया फ्रेंड्स वो किसे नियुक्त किया गया है? वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है फ्रेंड्स, वर्षा जोशी को वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप रथ की जगह नियुक्त किया गया है। तो वर्षा जोशी को जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसको किसके जगह पर नियुक्त किया गया है? तो दिलीप रथ की जगह पर नियुक्त किया गया है। चलिए फिर अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 को हुई थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इसी में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो गुजरात में है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉन्च पुस्तक द हिटमैन के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इनको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, द हिटमैन बुक के लेखक कौन है? तो द हिटमैन बुक के लेखक है फ्रेंड्स वो है विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन। देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन इनका सही आंसर हो जाएगा। किसका? द हिटमैन बुक के लेखक। और जो ये द हिटमैन बुक जो है फ्रेंड्स, यह जो है किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो लेखक विजय लोकपल्ली और जी कृष्ण ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी रोहित शर्मा के बायोग्राफी पर आधारित पुस्तक द हिटमैन लिखा है। तो द हिटमैन जो है फ्रेंड्स पुस्तक यह किस पर आधारित है? तो रोहित शर्मा पर आधारित है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इसी में, जहां
जहां पुस्तक रोहित शर्मा के द्वारा वर्ष 2007 में वनडे और 2013 में टेस्ट डेब्यू के बाद लगातार खेल के प्रति उनके जीवन के व्यक्तिगत को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, रोहित शर्मा के बारे में 2007 से लेकर अभी तक जो है जितना भी उनका घटना है फ्रेंड्स, वो सभी को दर्शाया गया है इस बुक में क्रिकेट के बारे में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इस पुस्तक में उन्होंने रोहित शर्मा के जीवन पर आधारित क्रिकेट के सफर पर प्रकाश डाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीएसएफ ने बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो फ्रेंड्स, इनका जो सही आंसर हो जाएगा, व्हिच एस्टेब्लिशमेंट डे डिड बीएसएफ सेलिब्रेट 1 दिसंबर। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 56वां, यानी कि ऑप्शन ए 56। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस को मनाया है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसी में भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। किसके रूप में किया गया था फ्रेंड्स? एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? बीएसएफ का 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसी में बीएसएफ का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। बीएसएफ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और बीएसएफ के जो वर्तमान महानिदेशक है फ्रेंड्स, वो राकेश अस्थाना है। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? राकेश अस्थाना हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, इनका जो सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें पॉइंट दिया हुआ फ्रेंड्स, लुइस हैमिल्टन ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता। यह फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी और लुइस हैमिल्टन की यह 11वीं जीत है और उन्होंने इसी के साथ अपने करियर के 95वें फार्मूला वन रेस का भी खिताब जीता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया फ्रेंड्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 में मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान पर और अलेक्जेंडर एल्बोन तीसरे स्थान पर रहा। तो दूसरे स्थान पर कौन रहा फ्रेंड्स? मैक्स वर्स्टैपेन रहा। कौन रहा? मैक्स वर्स्टैपेन रहा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर। 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने दुआरे सरकार अभियान की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने दुआरे सरकार अभियान की शुरुआत की? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो चलिए फ्रेंड्स, इनका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया फ्रेंड्स, वो है पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने एवं इसका लाभ उठाने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से दुआरे सरकार अभियान का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इस अभियान को राज्य सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने जार जेखाने दरकार आछे अपनार दुआरे सरकार नारा भी जारी किया है। इसका हिंदी मतलब हो जाता है फ्रेंड्स, जिसका जहाँ पर ज़रूरत है उसका अपने घर पर सरकार है, उसके लिए अपने घर पर सरकार है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसका जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो सबको पता है कि दीदी जो है ममता दीदी यानी ममता बनर्जी हैं। और अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसी में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, इनका जो है सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, वो हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ और जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और जो
टायर पार्क जो है फ्रेंड्स, टायर पार्क वो भी पश्चिम बंगाल में है। क्या फ्रेंड्स, टायर पार्क जो है वो भी पश्चिम बंगाल में है, टायर पार्क। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो पश्चिम बंगाल में है। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस पहल के तहत उन्होंने राज्य में 150 नई एम्बुलेंस मुहैया कराई है। उन्होंने दुर्घटना की अवस्था में 15 से 20 मिनट के भीतर घायलों को निकटतम अस्पतालों में पहुंचाने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब देख चुके हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया गया है वो 4 दिसंबर को मनाया गया है। और फ्रेंड्स आप जो है वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स हर साल, वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना की बात कर लें तो थल सेना जो है वो 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर को नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को चिन्हित करने के लिए देश भर में भारतीय नौसेना दिवस मनाया। भारतीय नौसेना दिवस 2020 का जो थीम था फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया नेवी कॉम्बैट रेडी और जो है क्रेडिबल एंड कोहेसिव रखी गई है। तो इनका जो थीम का रखी गई है फ्रेंड, इंडिया नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव रखा गया है इनका थीम फ्रेंड्स। और जो है इनका एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है, यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 10वां प्रश्न, जो इस प्रकार है, फेसबुक अपने डिजिटल करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, तो इनको ध्यान में रखिएगा। फेसबुक जो है अपना